वैज्ञानिक आकलन करते हैं कि कोपेनहेगन में जो सम्मेलन होता है और पर्यावरण प्रेमी सिर्फ एक दिन के लिए यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर रैली निकालकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। बाजारवाद के चलते न किसी उद्योगपति की इसमें कोई रुचि दिखती है और न ही कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी दिखाता है। धरती के गर्भ से लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी इसके दुष्परिणाम भुगत रही है और उनके परिणाम हमें भी भुगतने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे प्रकृति एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से अपनी एक मार झेल रही है। 1.5 वर्ष पूर्व GIO 4 ने चेताया था कि आर्थिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का इसी तरह अगर दोहन होता रहा तो आने वाले 150 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का पर्यावरण किसी भी प्राणी और मानव दोनों में से किसी के भी रहने के लायक नहीं रहेगा। हजारों फीट नीचे खाद्यान्न से कोयला और हीरा निकाला जाता है। बोरिंग के प्रचलन के चलते जगह जगह धरती में छिद्र किए जा रहे हैं। पहले वृक्ष कटते थे, अब जंगल कटते हैं। पहाड़ कटते थे, नदियों को प्रदूषित किया जाता था और समुद्र के भीतर भी खुदाई का काम जारी रहता था। अंतरिक्ष में भी अब कचरा फैलाने का काम मनुष्य ने शुरू कर दिया है। उक्त सभी कारणों के चलते तूफान और भूकंपों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखे की मार लोगों को झेलनी पड़ती है। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाकर बार बार मानव को चेतावनी दे रही है, लेकिन मानव ने धरती पर हर तरीके से अत्याचार जारी रखे हैं। खेतों की जगह तेजी से कॉलोनियल कट रही हैं। शहरी और ग्रामीण विकास के चलते अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं और चिपको आंदोलन तो समझो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। हरित क्रांति के नाम पर जो शुरुआत हुई थी वहां पर रासायनिक खाद और तमाम तरीके के जहरीले उत्पादन जो हैं बेचे जा रहे हैं। जैविक खाद का नया फंडा बाजार में आ गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके पिघलने से धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस के प्रमुख उत्सर्जक देशों में अमेरिका आज की तारीख में सबसे आगे है। नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अमेरिका तथा चीन का हिस्सा लगभग 20% देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों ने अतीत और वर्तमान के कुछ आंकड़े इकट्ठे करके उसे कंप्यूटर में दर्ज कराकर जब 20 साल के बाद बताया है कि पृथ्वी की हालत जानना चाहें तो पता लगता है कि पृथ्वी का तापमान पूरे विश्व में 1 डिग्री तक अब बढ़ चुका है। हिमालय के ग्लेशियर से पिघलने की गति लगातार बढ़ती जा रही है। समुद्र का जल स्तर 1.5 यानी कि 1.5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और अमेजन में के जो जंगल हैं वहाँ पर वर्षा वन तेजी से ख़त्म हो रहे हैं और बस यही 3 स्थिति धरती को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। यह स्थिति बनी रही तो इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है अगर इसी तरीके का सामना हमें करना पड़ता रहा। समुद्र, जंगल, ग्लेशियर यह तीनों मिलकर धरती की 90% गर्मी को रोक लेते हैं। साथ ही धरती को वेदर और क्लाइमेट को जीवन जीने के लायक भी बनाते हैं ताकि मैं और आप जैसे लोग यहाँ पर जीवन अपना यापन कर सकें। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में बाजारवाद, साम्राज्यवाद और जनसंख्या विस्फोट के चलते तीनों को तेजी से नुकसान झेलना पड़ रहा है। तीनों ने बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी धरती को पहुंचा है। इस नुकसान के भयानक परिणाम सबके सामने आने लगे हैं और राजनीतिक और ताकतवर लोगों को भी अब नींद टूटने की कगार पर है। अब एक साफ आसमान की कल्पना धूमिल सी होती जा रही है। दुनिया के हर बंदरगाह की हालत अब ख़राब हो चुकी है। समुद्र और आसमान को स्वच्छ बनाना मुश्किल ही नहीं, मुझे तो लगता है नामुमकिन है। अमेरिका या ब्रिटेन जैसे विकसित राष्ट्र देशों में पुरानी बिल्डिंग या स्टेडियम को गिराने के लिए धरती के भीतर 50-50 टन डायनामाइट लगाए जाते हैं। इससे धरती भीतर टूटती जाती है और वो रोती भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो एक्टिविटी है लगातार लोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, कितना सुंदर वातावरण है क्योंकि मैं देहरादून की हंसी वादियों में इस वक्त हूं और यहाँ आप देख सकते हैं कि वातावरण कितना सुंदर और साफ नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पर थोड़े से अवेयर तो हैं पर्यावरण को लेकर। मैं चाहता हूँ कि ये जनहित में जारी मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि लोग इसका लुत्फ़ उठा सकें और लोग समझ सकें कि वाकई में पर्यावरण को बचाना हमारी कितनी बड़ी और नैतिक जिम्मेदारी है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।